हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आपको पता है कि हमने एक इनकम टैक्स की सीरीज चला रखी थी जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूं, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताता हूं। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है ये शायद सभी लोग इसके लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि छुट्टियां कितनी मिलती है। और मैं बता रहा हूं आपको, जब इस वीडियो को आप एंड कर रहे होगे तो आप देखेंगे कि मतलब एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन आपके फेस पे होगी कि अच्छा भाई, इतनी ज्यादा छुट्टियां भी मिल सकती हैं क्या। और उसमें भी क्या है कि एक तो ऑफिशियल रहती है, आप देखेंगे ऑफिशियल छुट्टियां ही इतनी है और अनऑफिशियल कैसे रहेंगी वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक और चीज आपके माइंड में आती है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि बैंक की जॉब को क्यों ना प्रेफर करें एज कंपेयर टू एसएससी, लेकिन इसके उल्टा भी सोचते हैं लोग एसएससी में क्यों जाना चाहते हैं, ये भी सोचो आप। क्योंकि बैंक में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन एसएससी में इतने पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देखिए रॉन्ग वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राइट वेज की बात कर रहा हूं। फिर भी लोग क्यों एसएससी के पेपर के अंदर मतलब अपीयर होते हैं कि उसी की जॉब लेनी है। तो वही सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आने वाला है आज। और यार लाइव है अभी। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसमें दो तरह के तरीके हैं, एक है ऑफिशियल बेस और एक है अनऑफिशियल बेस। ठीक है, तो ये जो अनऑफिशियल बेस है इसको मैं तो ये जो अनऑफिशियल वेज है इसके लिए मैं क्या आपको बताऊंगा कि देखिए ये क्या है, एक तरह से लूप होल है। आपने वो देखी होगी ना स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली, कुछ वैसा सी समझ लो कि यहाँ भी वैसा सही सीन है कि एक लूप होल है जिसका फायदा एम्प्लॉयज उठा लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ। होता क्या है कि आपकी हॉलीडेज जो है, अगर कई बहुत सारी जगह पे ऐसा है अभी कि बायोमेट्रिक नहीं सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, और अगर बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट हो भी जाए तब भी इसमें लूप होल है। ठीक है, अनलेस और अनटिल कि इसको ट्रेजरी से कनेक्ट ना कर दिया जाए। देखिए कि बायोमेट्रिक मशीन है अगर, तो वहां पे आपका खुद का ही थंब प्रिंट लगेगा। ठीक है, लेकिन बाकी अगर सिर्फ मैनुअल ही आपको भरना है वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पोस्ट में तो इनकम टैक्स के अंदर आप देखेंगे कि अटेंडेंस भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इंस्पेक्टर को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, नीचे वाले भरते हैं, टीए सीनियर टीए इन सबको भरने की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज है, एमटीएस वालों को भरने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे क्योंकि इंस्पेक्टर की फील्ड जॉब है एक तरह से, इसलिए उसको भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब उंगली तो अपनी नहीं बदल दोगे, है ना। आप खुद प्रेजेंट हो तभी आप बायोमेट्रिक पे उंगली लगा पाओगे। लेकिन अगर मैनुअल है तो मैनुअल में कोई भी लगा सकता है। तो ये एक तरह से आप समझिए कि लूप होल है एक तरह से सिस्टम के अंदर। लेकिन आप देखिए कि बायोमेट्रिक होने के बावजूद भी कोई बंदा आके इस पे लगा के चला जाए तो पता नहीं लगेगा। उसका कहां से पता लग सकता है कि या तो ये अटेंडेंस सुबह और शाम दोनों टाइम हो, वैसे मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में यही रहता है। और दूसरा, इसको ट्रेजरी से कनेक्ट कर दिया जाए। ट्रेजरी से कनेक्ट कर देंगे तो आपकी सैलरी से सीधा सीधा डिडक्शन हो जाएगी अगर आपने प्रॉपरली छुट्टी नहीं भरी है तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आप लेना चाहे तो पता नहीं कितनी ले सकते हैं, फिर तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन अगर ऑफिशियल बेस में हम देखते हैं तो क्यों लोग प्रेफर करते हैं एसएससी को, अब आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग जॉब है। अब ऑफिशियल बेस की मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। ये देखिए आप, जब मैं देख रहा था छुट्टियां तो देखिए 14 तो ये है छुट्टियां, 3 ये हैं, एक शायद बैसाखी की इन्होंने लिखी नहीं हुई है। तो ये कितना हो गया, 17 18 छुट्टियां ये होगी। ये जो फिक्स्ड है आपकी अनिवार्य जो होती है ना अवकाश, वो है। ये इतने तो होंगे ही होंगे। अभी देखते जाइए क्या क्या दिखाने वाला हूं मैं आपको। 18 छुट्टियां तो ये है ही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होती है इनमें से कोई 2 ले सकते हो, ये वैकल्पिक होती हैं, है ना। सारी नहीं ले सकते, इनमें से कोई भी 2 ले सकते हैं क्योंकि ये रीजनल के हिसाब से रहती हैं। जैसे रामनवमी होगी, रविंद्रनाथ जयंती होगी, जन्माष्टमी होगी, अलग अलग तरह की है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हिसाब किताब इनका बताता हूँ। देखिए जो सीएल है यानी कि कैजुअल लीव, यूजुअली हम यही वाली छुट्टी लेते हैं, है ना। तो इससे कितनी मिलती है आपको, 8 छुट्टियां मिलती हैं। और जो अर्नड लीव है वो 30 मिलती है। लेकिन ये 30 तब मिलती है जब आप पूरा साल काम करते हैं, तो फिर आपको अगले साल, पिछले साल जो आपने पूरा साल काम किया उसकी छुट्टी मिलती है, 30 छुट्टियां मिलती है। ठीक है, और फिर एक है मेडिकल लीव, इसको आप आधी आधी छुट्टी करके भी ले सकते हो। जैसे हाफ आज आपने ले ली, हाफ कल ले ली, मतलब आधे दिन ऑफिस आए आधे दिन आए, कुछ ऐसा करके। ठीक है, वो मेडिकल वाला हो गया। लेकिन मैंने आपको बता रखा है अनऑफिशियल में फरलोज वगैरह जो चलती हैं तो वो अनऑफिशियल चीज है। और ये जो छुट्टियां हैं ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स के लिए अलग रहेंगी, एक्साइज के लिए अलग रहेंगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 7th पे कमीशन के अनुसार जो जो रूल्स बने हैं वो सारे सेम रहते हैं, ऐसा नहीं कि बदल जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अब
अनिवार्य मैंने बताया आपको 18 है, वैकल्पिक 2 हैं। अब जब आप देखेंगे कि सैटरडे संडे को मिलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ 5 ही दिन आपको काम करना होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है, यानी कि सैटरडे संडे की, यानी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आपको काम करना पड़ रहा है। आप देखिए कि सैटरडे संडे को भी जब मिला लेंगे तो 52 इंटू 2 104 ये हो गए, तो टोटल आप करेंगे तो 172 हॉलीडेज बनती है भाई साहब। अब मैथ्स के स्टूडेंट तो परसेंटेज अगर निकालनी पड़े तो 172 अपॉन में 365 इंटू 100 यानी 47%, लगभग आप मान लीजिए 50%, यानी कि आप घर पे ही आराम करते हैं। पूरे साल में से अगर आप 50% जिंदगी घर पे बिताते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जाए आप यहीं से देख सकते हैं कि कितना रिलैक्सिंग रहता होगा, ठीक है। तो और लेकिन हम अगर बैंक के अंदर देखें तो उनको थोड़ा लेट नाइट तक वर्क करना पड़ सकता है, बहुत सारा दिमाग का लोचा रहता है, कैलकुलेशन वाली चीज़ें रहती हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पैसे का मामला रहता है, रिस्की टाइप है सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा एक इनका डिफ्रेंशिएशन आने की कोशिश रहती है। और दूसरा देखें तो रिस्पेक्ट लेवल जो है इनका कहीं ज़्यादा है ना। एक तो काम इतना नहीं है, ऊपर से रिस्पेक्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। हालांकि कुछ महीने ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि सभी महीनों में ऐसा रहता है, कुछ महीने 1-2 महीना ऐसा रहता है जहाँ पे जब आपका क्लोजिंग ईयर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लेट नाइट तक भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन उन महीनों को छोड़ दिया जाए तो आप थोड़ा सा आराम की ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। तो 1-2 महीने को एक तरह से एक्सेप्शन के तौर पर मैं लेता हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, साल में अगर 1-2 महीना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है तो क्या दिक्कत है ना। वो फिर नहीं तो आप पूरा साल काम करते रहिए, फिर वो 1-2 महीने में नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा काम, बट ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मतलब कि 50% जिंदगी आपकी जो है छुट्टियों में बीत जाती है। अब इससे ज़्यादा और आप क्या डिमांड करते हैं। इसी वजह से ये जो जॉब है इनको बहुत ज़्यादा हाईली प्रेफर किया जाता है, जो एसएससी के थ्रू मिलती है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ईएल होती है, ईएल ऐसा नहीं होता कि आपको 30 मिल गई तो आपने ले लिया, ठीक है। यूजुअली लोग इसको नहीं लेते हैं, इसका कारण है ये जो 30 मिली एक साल में, फिर ये इकट्ठी होती रहती है, फिर अगले साल में 30 मिली, फिर अगले साल में 30 मिली, तो जब ये 300 हो जाएंगी तो 300 जो छुट्टियां होती हैं ये आपकी जब तक इकट्ठी नहीं होती हैं तब तक कोई इसको लेता नहीं है यूजुअली, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि जब आप रिटायर होते हैं तो इन 300 छुट्टियों की आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलती है, पूरी की पूरी पे मिलती है। तो आप देखें कि एंड में जब आपको वो जो पीएफ वगैरह एनपीएस, पीएफ तो अब नहीं मिलता, एनपीएस मिलता है ना, तो जब वो आपको मिल रहा होता है तो उसमें 300 दिन की ये छुट्टियों के पैसे भी मिल रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है आपका, हो सकता है 6-7 लाख हो, 8 लाख हो, मतलब उस टाइम की सैलरी के हिसाब से। मान लो कि आप आज से 25 साल बाद रिटायर हो रहे हो, तो 25 साल के बाद मान लो कि अगर आपकी सपोज करो कि सैलरी 1.5 लाख रुपया है, तो उस टाइम में 1.5 लाख के हिसाब से आप लगा लीजिए कि 300 दिन के पैसे आपको मिलते हैं। 300 दिन डिवाइड बाय में 30 कर लेना, 10 महीने की सैलरी के आपको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा छुट्टियां सिर्फ यही नहीं होती, छुट्टियां बहुत तरह की है। मैटरनिटी लीव है, जैसे वो 6 महीने की है। पैटर्निटी लीव है, वो 15 दिन से 30 दिन के बीच में वेरी कर सकती है, डिपेंड करेगा, है ना। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि स्टडी लीव मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, उसमें भी बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन है। ऐसे नहीं है कि आपको हर तरह की पढ़ाई के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपकी अगर जॉब एटलीस्ट 5 साल की है, 5 साल आपने काम किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो फिर आपको मैक्सिमम जो है 2 साल तक की वो छुट्टी मिल सकती है, स्टडी लीव। लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भी ये बोल दो कि भैया मैंने तो एसएससी की तैयारी करनी है तो मेरे को दे दो, ऐसा। और दूसरी बात ये भी है कि आपके बॉस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जो भी आपके ऊपर कमिश्नर होगा, कि वो कैसा है। और ये जो छुट्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर आप इंजॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इनका प्लेजर ले सकते हैं, ये सारा का सारा प्लेजर ऑफ बॉस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि आपका बॉस खुश है तो आप खुश हैं। अगर आपका बॉस, आपका कमिश्नर थोड़ा सा, मतलब कि ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, बहुत ज़्यादा रूल्स के, मतलब कि रूल्स नहीं तोड़ते हैं, ये समझ लीजिए, जैसा भी आप समझना चाहें ना, तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि जैसे मैंने वो अनऑफिशियल वाला बताया कि आप वो कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। वो एक लूप होल है सिस्टम में, इसलिए वो चीज़ कर पाएगा कोई, अदरवाइज वो चीज़ अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ये तो कोविड की वजह से बंद हुआ है, लेकिन यूजुअली हर डिपार्टमेंट में जा रही है बायोमेट्रिक्स। लेकिन अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे वो लूप होल का फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ अप टू द लेवल एक तरह से ट्रैक पे आ जाएगा। तो ये सारे का सारे छुट्टियों का था। इसके अलावा मैं 1 मिनट के लिए अंदर आपको कमेंट देखता हूँ कि क्या है। अच्छा, आपको सामने महसूस करना, थैंक यू भाई। ये देखो, ये बोलते हैं इनकम टैक्स वाले फरारी ले सकते हैं, फरारी पे सवारी भी नहीं ले सकते, ठीक है, ये हाल है। बस फरारी लेंगे। 1 लाख पेमेंट कितने साल में हो जाएंगे इंस्पेक्टर की, भाई मत ही पूछो तुम अभी।
अभी देखो ऐसा है कि यूजुअली क्या है ना, 3% का इंक्रीमेंट लगता है, वो कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है। अभी आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो मान लो कि 70,000 के आसपास करीब करीब आपकी सैलरी है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आएगा जब नेक्स्ट पे कमीशन आता है, शायद 2026 में आ रहा है मेरे हिसाब से, तो वहां पे एक ह्यूज डिफरेंस आएगा, तो तुरंत ही होने के चांसेस रहेंगे उस टाइम पे, है ना। तो 2026 से पहले पहले तुम ज्वाइनिंग ले लो तो तुम्हारा हो जाएगी 1 लाख। अरे बॉस जो मेन, मैं आपको बताता हूँ, जो मेन बॉस रहता है वो कमिश्नर ही रहता है, ठीक है। कमिश्नर भी कई तरह के होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, तो ये डिपेंड करेगा कि आप एसीआईटी के अंडर हैं या जॉइंट कमिश्नर के अंडर, डिपेंड करता है ना। अब ये मत बोलना कि प्रिंसिपल कमिश्नर के, प्रिंसिपल कमिश्नर तो सबसे बड़ा हो गया है ना, तो उसके नीचे बहुत सारे कमिश्नर रहते हैं, तो वो होंगे बॉस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि टीए हैं तो इंस्पेक्टर आपका बॉस है, ऐसा गलत फहमी होती है लोगों की कि टीए का बॉस इंस्पेक्टर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की चीजें वेरी करती हैं, है ना। तो कई जगह पे देखिए, अगर आईटीओ है आपके ऊपर तो आईटीओ रहेगा, अगर आईटीओ के ऊपर वाला बंदा है वहां पे अवेलेबल उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि कई स्टेशन छोटे हैं कई बड़े हैं, है ना, तो अगर आईटीओ से बड़ा बंदा है अवेलेबल तो वो रहेगा आपका मेन जो बॉस रहेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा, ये आपकी गलत फहमी होती है जो आप सोचते हैं। अंडर टेबल के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम फेसलेस हो चुका है, ठीक है। फेसलेस का मतलब है कि आपको पता ही नहीं कि आप किसका टैक्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो जब आपको पता ही नहीं, आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। लेकिन वो अलग बात है कि हर बंदा अपनी सहूलत के हिसाब से निकाल लेता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसमें फंसने के चांसेस रहेंगे। इससे अच्छा है कि ईमानदारी से काम करो, सुकून की नींद लो और एंजॉय करो ये हॉलीडेज बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसी चीजें अपने मन में मत लेके आओ। एक्स्ट्रा इनकम वगैरह सब समझ रहा हूं, तुम लोग ना निकम्मो। मैथ्स की वीडियो में टाइम स्टैम्प ऐड कीजिए, कौन सी वाली मैथ्स की वीडियो में करूं मैं, मेरे को बता तो कौन सी वाली में कह रहे हो, कोर्स वाली में कह रहे हो क्या। अच्छा, इसके अलावा जो भी है, एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जितनी भी है वो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। जितनी भी वीडियो है सारी, चाहे क्वार्टर से लेके उनकी सैलरीज तक की, और ये वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक तो वो देख लेना। दूसरा 300 घंटे का जो कोर्स है उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स मैंने ऐड कर दिए, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से चैप्टर कहाँ लेने, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। तो आपको जो चैप्टर देखना हो देख लीजिए। ये वीडियोस बनाने का एक सबसे बड़ा पर्पज ये है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब पढ़ाई करें ना करें, परेशान रहते हैं, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, क्या करें, क्या सच में ये वर्थ है इस जॉब को लेना। तो ये वीडियोस बनाने का पर्पज ये रहता है कि आपको मोटिवेट करना, अपलिफ्ट करना कि नहीं यार थोड़ी सी मेहनत करो, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सिलेक्शन मुश्किल होता जा रहा है। अगर इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि अगले साल और वैकेंसी कम हो जाएगी और कंपटीशन और बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे मतलब वो दलदल है, जैसे जैसे वो पैसेज जो है वो डिबोटलनेक होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। आप ये समझ लीजिए इस तरह का पैसेज। अभी अगर आप यहाँ पे हैं, आपके पास स्कोप बहुत हाई है, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो स्कोप बहुत कम हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी 1-2 साल के अंदर जॉब ले पाए ले लीजिए, क्योंकि अच्छे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। बस एक्स्ट्रा इनकम करते रहो, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। 6 घंटे वाली में ठीक है, अच्छा 6 ठीक है अमन, मैं उसमें टाइम स्टैम्प डालने की कोशिश करता हूँ। बड़ा मेहनत का काम करवा रहे हो तुम लोग मुझसे, हैं उसमें टाइम स्टैम्प्स डलवाओगे, चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसके अंदर टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो पूरी पूरी ही आपके काम की हैं। और सिंप्लीफिकेशन तो आपने देखा ही होगा, 100+ ट्रिक्स थी जो 100+ ट्रिक्स उसमें बताई हैं मैंने, और सारी की सारी काम की हैं, एक भी ऐसी नाजायज चीज़ नहीं बताई है। मतलब जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई है, दिल से पढ़ाई है। जब मैं करवाता हूँ तो बहुत दिल से करवाता हूँ और अच्छे से करवाता हूँ, एकदम सही सीक्वेंस में करवाता हूँ। जब नहीं करवाना कोई चीज़ तो नहीं करवाता हूँ फिर, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी कोशिश करो कि ना पढ़ो कोई भी नई चीज़, जो पुरानी चीज़ें हैं, जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, है ना, अगर आपने वहाँ से पढ़ रखा है उनको रिवाइज कर लो सारे को फटाफट से, तो वो जल्दी रिवाइज हो जाएंगी रिवीजन मोड में, है ना। 2x स्पीड पे लगा दो, अब तो आपने एक बार तो देख रखी है, 2x स्पीड पे लगा के आप देख सकते हो, तो और ज़्यादा फास्ट रिवीजन हो जाएगी। जो पर्टिकुलर चैप्टर आपका वीक है उसको एक बार ही देखो, तो बहुत अच्छे से आप उसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नोट्स तो आपने बना ही रखे होंगे, अगर आप नोट से पढ़ना चाहें तो नोट से पढ़िए। इस वक्त नई चीज़ सीखने का फ़ायदा नहीं है, और मैं भी कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाने की मूड में अभी, क्योंकि नई चीज़ करवा भी दूंगा तो उसका कोई खास यूज़ नहीं होगा। आप वो वीडियो देखना जिसके अंदर मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे कल परसों ही डाली थी, आप जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन के अंदर, लेकिन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरी स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, काम की स्ट्रेटजी है, उसको देख लेना,
काम आएगी, बहुत दिल से मैंने बनाई थी कि आपके काम आ जाए। ठीक है, ये पूछ रहे हैं भाई साहब यूट्यूब की इनकम। यूट्यूब की इतनी इनकम है कि मैं 2-4 फरारी ले लूँगा, है ना। आप ये समझिए कि मैं वर्ल्ड टूर भी लगा सकता हूँ, इतनी इनकम है। और 2-4 बंगले तो आराम से मैं बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और अरमानी, गुच्ची, इन ब्रांड से कम तो हम कोई चीज़ पहनते ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकम है यूट्यूब से, है ना। अब कुछ लोग सीरियस ले जाएंगे इस बात को, है ना। क्लिप काट के कहीं दिखा मत देना किसी को, नहीं तो लोग सोचेंगे इतनी इनकम कहाँ से आ रही है। कोई इनकम नहीं है भाई, जब घुसोगे यूट्यूब में तो पता लगेगा। ये तो बस ये समझ लीजिए कि मेरा पैशन है यहाँ पे पढ़ाना, बस आपसे मतलब कनेक्ट होना, मेरे को अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होना, ठीक है, बस ये समझ लीजिए। अदरवाइज तो ये समझो कि बिजली का बिल का खर्चा पूरा नहीं हो सकता, इतनी ही इनकम मिलती है यूट्यूब से। और ये सिर्फ एक एडुकेटर को नहीं, ये हर यूट्यूबर के साथ ऐसे ही है। बहुत कोई कॉमेडी चैनल वगैरह होते हैं, आप देखिए कि ये जो थीम है ये अलग है। एजुकेशन में कितने लोग पढ़ते हैं यार, अब कौन देखेगा ये वीडियोस जो होती हैं एजुकेशन वाली, पढ़ाई वाली वीडियोस, ये सिर्फ स्टूडेंट देखेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके मम्मी पापा भी देख रहे हैं, भाई बहन भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बड़ा जो है कंसाइज कह सकते हो इसको, एक वो है थीम है, तो इसमें इतनी ऑडियंस नहीं रहती है, इस वजह से भी एक है। कॉमेडी चैनल तो है नहीं कि हम कॉमेडी चैनल बना के बैठे हैं ना। हाँ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन वो आप देखिए ना। वैसे तो मैंने जो आपको नोट्स करवा रखे हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, वो सारे नोट्स आपको आने चाहिए, है ना। अगर आपने वो नहीं, आपको दिक्कत आ रही है उनमें, तो वो सारे के सारे नोट्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, जितने भी नोट्स मैंने करवाए हैं एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्री में इतना आता नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर है। इसीलिए मैंने बोला था कि अभी ज़्यादा टाइम है, आप जीएस वगैरह को दो, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कल परसों आपको, तो उसमें मैंने सारा यही तो बताया था आपको कि मैथ्स पे बहुत ज़्यादा भी टाइम इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आपको एक मोटा मोटा बेसिक सा भी आता है मैथ्स के अंदर तो आपका काम चल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि ये मेंस का पेपर तो है नहीं है। मेंस के अंदर नहीं चलेगा, मेंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए, उसमें फिर सब चीज़ें आनी चाहिए, प्रैक्टिस भी तगड़ी चाहिए। चलो ठीक है, बाकी मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं सब लिंक्स थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इसके अलावा अभी हम बहुत सारी कंपैरिजंस भी करेंगे इस बेसिस पे। लेकिन आप देखिए कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है और आप इन्हीं सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस की कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की कर रहे हैं, तो ये पास आप अभी ले सकते हैं जो 527 में पड़ेगा। पास प्रो है, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूडेड हैं जो कि आपको बेनिफिट देंगे। और इस बार देखिए कि ये जो जितने भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, मैक्सिमम क्या है कि इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिपीट हो जाती है, और इवन इनके जो खुद के मॉक टेस्ट हैं उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो एक ही छत के नीचे आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी का एक ही पूरा का पूरा पास प्रो आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें अगर आपको कूपन कोड लगाना है तो GV10 लगा दीजिएगा, तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। ये आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी हेल्प होगी। अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे ही करना चाहते हैं, और आपको पता है कि मेरे जो जिस तरीके की करवाता हूँ एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी रहती है, बहुत सारा पिक्चर्स की फॉर्म में, कहानियों की फॉर्म में याद करवा देता हूँ क्लास के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं आती। एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम बना चुके हैं। अभी लेटेस्ट बैच हमारा SSC CGL और MTS के लिए लॉन्च हुआ है। ये पूरा बैच जो है दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, स्पेशल बैच है और लेटेस्ट अभी के अभी लॉन्च किया है 2.0। इसके अंदर वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक्स, 7000 से ज़्यादा MCQ, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि SSC, रेलवे, CDS और स्टेट एग्जाम्स को टारगेट करेगा। यानी आपको दोबारा कहीं किसी टीचर का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सारा कुछ मैं खुद पढ़ाऊंगा, है ना। और यहाँ पे न्यू डेली टारगेट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप वो भी हमारे साथ कर सकते हैं। और इसकी फीस जो है 1199 है 12 मंथ के लिए, और 1299 है 18 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप राम कोड लगाएंगे तो आज आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, 300 का आपको ऑफ हो जाएगा, है ना। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं तुरंत। ये केवल और केवल आज के लिए वैलिड है। तो प्लीज़, अगर जो भी बच्चे हैं जिनको सच में सिर्फ सीरियस हैं, है ना, बाकी नहीं, लुंजू पुंजू हरकतें करने वाले बच्चे हमें चाहिए नहीं। हम केवल वो चाहते हैं कि जिनको सच में सीरियसनेस है, सिलेक्शन लेना है, तो जीके की टेंशन छोड़ दो, जीके की टेंशन हमें दे दो। ये सारा का सारा कोर्स आपको डेफिनेटली 100% आगे लेके जाएगा। मिलेगा कहाँ से? ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन है हमारी भाई, ये प्ले स्टोर से मिलती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इस कोर्स को अवेल कर लीजिए। भगवान राम की फोटो लगी है और भगवान राम का ही नाम जो वही कूपन कोड है। बस इतना सा करना है और डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई,
आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा, हमारी लाइव सीरीज चल रही है और हम बैक टू बैक जो है मैराथन्स लेकर आ रहे हैं, तो वो आप जरूर देखिए। उसके अंदर हम PYQ सारे इंक्लूड करते हैं, तो MTS के लिए वो बेहद स्पेशली सीरीज बेनिफिशियल है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। तो वो सीरीज जो है वो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, ओनली इंपॉर्टेंट सीरीज उसका नाम है OIS। तो वो आप जरूर उसको देखिएगा, स्टार्ट कर दीजिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।